नमस्ते। आज हम हैं डॉक्टर विजय काली महापात्रा के घर पे। अगर डॉक्टर विजय काली महापात्रा का इंट्रोडक्शन दे दूं तो मैं कैसे शुरू करूं? वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट, साइंटिस्ट, एक पैशनेट फिशरीज प्रोफेशनल, एक एजुकेशन कंसल्टेंट एवं सबसे बढ़िया जो इनके खुद के पैशन है, दैट इज ही इज एन ऑथर। तो इतने सारे जो मैं बोलूंगी सो मेनी हैट्स ही इज डॉनिंग। इसका एक नमूना आपको दिखा दूं। आप देखिए कि फिशरीज में जितने भी तरह के आपको किताबें मिल सकती हैं वो इन्हीं के घर पे मिल सकते हैं। और आप देखेंगे लोगों के घर में लाइब्रेरी रहता है, लेकिन उनके घर में बहुत सारे लोगों के लिखे हुए किताबें रहती है। लेकिन आप आश्चर्य होगा आपको अगर आप यहाँ आएंगे उनके घर पे, सारी जो किताबें हैं यहाँ का जो सारी किताबें जी यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो किताबें सारी किताबें हैं वो उन्होंने ही लिखी है और उनके द्वारा या तो बुक चैप्टर लिखी गई है या तो फुल बुक्स लिखी गई है। ये वाला मेरा फुल बुक है और ये वाला पूरा बुक चैप्टर का, तो इसी हिसाब से इसको अरेंज करके रखा है। जी हाँ। और नरेंद्र पब्लिशर्स जैसे बहुत फेमस पब्लिशर, मैं बोलूंगी दिल्ली के नरेंद्र पब्लिशर ने भी इनको आके कई न्योता दिए हैं बुक्स लिखने की, किताबें लिखने की फिशरीज के ऊपर। सारी जो किताबें नॉर्मली हम फार्मर को देंगे, किसान को देंगे, किसानों के सारे जवाब जो मिलेंगे उनको वो इन्हीं के किताबों से मिलेंगे। मैं बताऊं एक MCQ ये किताब जो है, इसमें किसानों को जितने भी छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं उनके सारे जवाब जो है वो इसमें मिलेंगे। और इसके साथ साथ मैं सिर्फ किसानों की ही बात क्यों करूं, मैं बताऊं कि जो लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फिशरीज में जो एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंटिस्ट के एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनके लिए जो प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक बड़ा बाइबल है, एक बाइबल सी किताब है जिसमें आपको फिशरीज एंड एक्वाकल्चर टर्म्स, आपको मैं थोड़े से अंदर दिखाती हूँ। इसको कहते हैं टर्म्स की डेफिनेशंस या ग्लॉसरी। वो आपको इस किताब में हर एक चैप्टर वाइज फिशरीज में जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं उन सब चैप्टर्स के धीरे धीरे आपको सारे ग्लॉसरी टर्म्स, डेफिनेशंस और उनके रेलेवेंस सारे देखने को मिलेंगे। तो आप अगर इंटरेस्टेड है आप आ सकते हैं इनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज भी हैं, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज जो इन्होंने खुद अपने प्रयास से बनाए हुए हैं। जैसे कि कैटफिश ब्रीडिंग के लिए एक छोटा सा ब्रीडिंग चेम्बर बनाया उन्होंने, जो आपके घर के बैकयार्ड में आप बना सकते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें रखी हैं जो रोजमर्रा के मत्स्य किसानों को लगती हैं, जैसे कोई केमिकल्स हो या कोई भी दवाई हो या कोई भी तरह के मत्स्य खाद्य हो, जो जिनके नमूने इनके पास है। तो आप अगर सीखना चाहते हैं मत्स्य विज्ञान, मत्स्य प्रजनन, मत्स्य संवर्धन, सभी कुछ इनके पास, इनके ही टेक्नोलॉजी से आप सीख सकते हैं। इनके किताबों को पढ़कर आप अपने आप को ज्ञात कर सकते हैं। तो डॉक्टर विजय काली महापात्रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं और एक इंट्रोडक्शन में दे दूं, मैं इनकी गुरु बहन हूं, या ये मेरे गुरु है और मैं इनकी गुरु बहन भी हूं, क्योंकि मैं भी मत्स्य विज्ञान की स्नातक हूं और डॉक्टर हीरालाल चौधरी हमारे सबके गुरु हैं। दादा, मैं इनको बहुत प्यार से दादा कहती हूँ, ये मेरे मेंटोर भी हैं। और रंगीन मत्स्य प्रजनन में ये इन्होंने अपने अपना नाम इन्होंने बहुत पहले ही कमाया है और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। रंगीन मत्स्य पालन, रंगीन मत्स्य संवर्धन, ये इनकी विशेषता। आपको मैंने बताया कि मरीन फिशेस के ऊपर भी उन्होंने किताब बनाई है और ये बहुत बढ़िया रिसोर्सेज की एक संकलन है जिसमें आप देखेंगे
मरीन फिशरीज रिसोर्सेज और फिश जेनेटिक लाइव जीन पूल जिसे कहते हैं, जो हमारे नदी नहरों में सागरों में पाया जाता है, वही मछलियों के बारे में एक साथ एक ही किताब में इन्होंने इसका एक बहुत सुंदर एक गाथा हमारे सामने लाया है। तो विजय काली महापात्र जी का हम कितना ही बात करें वो कम है। मैं आपको दिखाऊं, ये उनके घर में हम हैं और उनके जो भी उपलब्धियां आपके सामने यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। थोड़ी बहुत आपको करीब से देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे उपलब्धियां हैं जो इन्होंने ICAR के बाहर भी अपने काम करके, अपने रिसर्च करके, शोध कार्य करके उन्होंने प्राप्त किया है। और थोड़ी सी इसकी झलक हम आपको दिखा रहे हैं। तो उसके साथ साथ आप देखेंगे उनके पीछे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी हैं। और अब हम समझते हैं कि कहाँ से इनको इतनी ऊर्जा मिलती है। तो आपको ये ऊर्जा, एनर्जी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से भी मिलती है और साथ में आपके गुरुजी हीरालाल चौधरी और हम सबके गुरु मत्स्य विज्ञान में जो हम सबके गुरु हैं डॉक्टर हीरालाल चौधरी से भी मिला हुआ है। इनको ये आशीर्वाद प्राप्त है और हम चाहेंगे आगे आप ऐसे ही फूलते फलते रहे सर, और आगे हम बहुत से और आपके रचनाएं पढ़े और जन साधारण को आप इसी तरह देते रहे, अपने ज्ञान बांटते रहे। थैंक यू।